हो रही है। तेल स्मगलिंग से दहशतगर्द रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सरदारी निजाम ने सूबे में होने वाली सरमायाकारी को लूटा है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए विफाक और सूबाई हुकूमत ने ताउन नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सुहेला आफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है, इंसदाद दहशतगर्दी अदारे मजबूत करे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी ताउन दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। कसूर में 3 बरस का बच्चा खुले मैन हॉल में गिरकर जाँ बहक। अली निजी शादी हॉल के मैन हॉल में गिरा, हॉल सील, मालिक को गिरफ्तार करने का हुक्म। और T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम कोलंबो पहुंच गई। खिलाड़ी कल आराम करेंगे। पाक आयरलैंड वार्म अप मैच 4 फरवरी को होगा। बलोचिस्तान में तेल स्मगलिंग से दहशतगर्द रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहे हैं। ऑयल स्मगलिंग रोकने की वजह से ये अमन बर्बाद कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी ताउन दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। फील्ड मार्शल ने कहा लीबिया में इस्तेहकाम, इदारा जाती तरक्की के लिए पाकिस्तान मुकम्मल हिमायत करेगा। पीर महल में समंदरी रोड पर रिक्शा ओवरटेक करते हुए बस की जद में आ गया। 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और रमजान से पहले महंगाई का तूफान। जनवरी में शरह 3.9% इजाफे के साथ 5.80% हो गई। मुर्गी, आटा, टमाटर, मसाला जात महंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में अमन अमान के लिए जिम्मेदारी निभाए, सूबाई इदारों को मजबूत बनाए। विफाकी हुकूमत सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगी। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पहली बाज़ाब्ता मुलाकात। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का अज़्म। सेहत और तालीम समेत अवामी फलाह बहबूद के लिए इक़दामात पर जोर, कहा खैबर पख्तूनख्वा अहम तरीन इकाई। विफाक और सूबों में करीबी रवाबित नागुज़ीर हैं। नहीं करवाई जा रही, इससे मुताल्लिक सर आप नहीं कोई नहीं, इसके आपने भी नहीं बोला कि मुझे मिलने दिया जाए खान से। जवाब नहीं, सियासी किसी चीज पर बात नहीं है। बानी पीटीआई की मुलाकात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। सियासी मामला भी जेर बहस नहीं आए। अभी मजीद इजलास और फैसले होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 5300 अरब का मामला सामने आना चाहिए। हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, यह IMF ने बताया है। NFC और दीगर वाजिबात समेत तमाम मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रखे। शहबाज शरीफ ने वज़ीर मनसूबाबंदी को मसला हल करने की हिदायत की। मुलाकातें होती नहीं तो मसाइल कम होंगे। अडयाला जेल के बाहर सेक्रेटेरिएट बनाना अच्छी बात नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सुहेला आफरीदी को मशवरा। विफाकी वजीर अमीर मकाम बोले सियासत को पीछे रखकर आगे बढ़ना होगा। दहशतगर्दी पर सबके मुतफिक राय नागुज़ीर। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा सुहेला आफरीदी ने सियासी गुफ्तगू से गुरेज करके अच्छे बच्चे का किरदार अदा किया। उम्मीद है वो आइंदा भी बालिग नजरी का मुजाहरा करेंगे। बलूचिस्तान में फितौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों पर कारवार। मजीद 22 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। 3 रोज में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। धरती के 13 बेटे फर्ज पर कुर्बान। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के गिर्द घेरा मजीद तंग। बलूचिस्तान में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज। अली मदद जतक ने बतौर वजीर दाखिला बलूचिस्तान ओहदे का हलफ उठा लिया। महकमा दाखिला का करमदान 2 साल से खाली था। बलूचिस्तान में हमलों के खिलाफ सेनेट में मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कुछ दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। तफ्तीश के बाद मामला आगे बढ़ाया जाएगा।
दहशत गर्दों के खिलाफ बगैर किसी उज़र के कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। दहशत गर्दों का कौम परस्त तहरीक या हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बाइकआउट, गोदी मीडिया सीख पाप। भारतीय एंकर्स दिल मिला उठे, चैनल्स पर रिवायती अंदाज में रोना धोना। पूरा वर्ल्ड कप मनसूख करने का मुतालबा, आईसीसी ने भी मिन्नत समाजत शुरू कर दी। इक़दाम से आलमी क्रिकेट मुतासर होने का खदशा, पीसीबी काबिल कबूल हल निकाले, एलामिया का मतन। इंडियन रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर बोले बांग्लादेश टीम को IPL माहदे से महरूम नहीं करना चाहिए था। मोदी सरकार सच सुनने से खौफजदा, साबिक आर्मी चीफ MM नारवानी की किताब छापने पर पाबंदी लगा दी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी मुसविदा पार्लियामेंट में ले आए, लोकसभा में हंगामाराई, बीजेपी रहनुमाओं ने बोलने ही नहीं दिया, इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी। पायदार मुआशी इस्तेहकाम अवलीन तरजीह, जामे इस्लाहाती प्रोग्राम जारी, सरमायाकारों का एतमाद मजीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की वर्ल्ड बैंक के सदर से गुफ्तगू, अजय बंगा का वन वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के तहत ताउन मजीद मजबूत करने का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म से यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल की भी मुलाकात, तालीम के फ़रोग़ और सकाफ़ती वरसे की तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। सोने की कीमत में तारीखी तीसरी बड़ी गिरावट, फी तोला 21,500 रुपये सस्ता, 4,90,362 रुपये का हो गया। 3 दिन में 82,500 रुपये की कमी। गोल्ड मार्केट्स में हलचल, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूबे। फी तोला चांदी भी 602 रुपये सस्ती। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के असरात, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। अमेरिकी खाम तेल के $61 फी बैरल में फ़रोग। बरतानवी तेल के नर्ख $65.5 पर आ गए। सिफारती अमल का जायजा ले रहे हैं, उम्मीद है चंद रोज़ में अमल किसी नतीजे पर पहुंच जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग, एतमाद साजी के लिए पाबंदियाँ उठाने का मुतालबा। छब्बीस नवंबर के एहतजाज का मुकदमा, रावलपिंडी की इंसदादे दहशत गर्दी, अदालत ने अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। मुलजिमा जब तक पेश नहीं होगी बैंक अकाउंट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे, अदालत के रिमार्क्स। जामिन को भी नोटिस जारी। बैंकिंग अदालत में PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत, FIA को चालान मुकम्मल करने के लिए 2 दिन की मोहलत। हाफिज नईम इलेक्शन लड़ें या सीट छोड़ दें, आइंदा किसी को शारे फैसल ब्लॉक नहीं करने देंगे। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने साफ साफ बता दिया, कहा सानहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए TORs फाइनल, कमीशन की तहकीकात का इंतजार किया जाए। 26 शहीदों के वर्सा को 1-1 करोड़ के चेक्स जारी कर चुके हैं। सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात में अहम इंकशाफात, आतिशज़दगी के बाद दुकानदारों ने 25 से 30 अफराद को बाहर जाने से रोका, आग जल्द बुझने की यकीन दहानी करवाते रहे। इंक्वायरी कमेटी ने 20 मिनट की CCTV फुटेज हासिल कर ली। आग 10:15 बजे लगी, आधे घंटे बाद भी दुकानें खुली रहीं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू इदारों ने पानी फेंककर शहरियों को निकाला। सानहा भाटी गेट में जमा खातून और बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल। मां और बेटी के सरों पर जख्म के निशानात, खातून के दाएं कंधे में फ्रैक्चर, कमर पर भी जख्म, नन्ही रिदा की गर्दन की हड्डी टूटने की तस्दीक। लाहौर की सेशन अदालत में मुकदमे की समाअत, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा की 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इजरा, लाहौर में तकरीब, वज़ीर आला मरीम नवाज ने इफ्तिताह किया। इलेक्ट्रो बस में मुसाफिरों के लिए जदीद तरीन सफरी सहूलियात का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ़रोग़ तरजीह, अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। बसंत का काउंटडाउन, रौनक मेला सजने में सिर्फ 4 दिन बाकी। लाहौरियों का जोश खरोश, जोबन पर मोची दरवाजे पर मनचलों का रश, पतंग और मांझे के लिए लंबी कतारें। दुकानदारों ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। एक तावा गुड्डा 300 से 350 रुपये में फरोख्त। 2 पीस का पिन्ना 8 से 10 हज़ार रुपये में बिकने लगा।
तलब ज्यादा रसद कम। महकमा दाखिला पंजाब ने मजीद 4 अजला में पतंगबाजी का सामान तैयार करने की इजाजत दे दी। बसंत का बुखार 104 गानों की शूटिंग, दुपट्टों की रंगाई, तारीखी बारूदखाना हवेली बसंती रंगों में रंग गई। अंदरून लाहौर चांद रात का समा, एक छत के लिए 1 करोड़ रुपए किराए की पेशकश, मालिका ने इनकार कर दिया। सियासी रहनुमा भी मेले के मुंतजिर। अज़मा बुखारी स्पीकर पंजाब असम्बली को इवेंट का शिद्दत से इंतजार। बारिशों की शदीद कमी, सहराई चोलिस्तान के टोबे खुश पड़ गए। मकीनों की बड़ी तादाद माल मवेशियों की हमरा नकल मकानी कर गई। रहीम बियार खान, बहावलपुर और सादिकाबाद में सूरत हाल मज़ीद खराब होने का खदशा। दो 2026 की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म की फोकल पर्सन आयशा रजा और कैनेडियन हाई कमिश्नर ने बच्चों को माजूरी से बचाव के कतरे पिलाए। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतजामिया मुतहरिक। हुकाम के वालिदैन से ताउन की अपील। और लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड की तकरीब। म्यूजिक की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड एल्बम ऑफ द ईयर पोर्टो रिको के मौसीकार बैड बनी के नाम। बिली एलिश का वाइल्ड फ्लावर बेहतरीन गाना करार। रेड कार्पेट पर हॉलीवुड सितारों के जलवे, स्टेज पर मौसीकारों की शानदार परफॉर्मेंस।